भूखे को भोजन खिलाने का पुण्य, कुत्ता और गौ माता की कहानी। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज हम फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो में जानेंगे कि भूखे को भोजन खिलाने पर कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, भूखे को भोजन खिलाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। श्रोताओं, हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य का कर्म करना बड़ा ही धर्म का कार्य होता है। जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता है। श्रोताओं, ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ये कहानी गौ माता और एक कुत्ता की है। इस कहानी को यदि आपने ठीक से सुन लिया तो शायद आप अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, और आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी सीखेंगे कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, इसका कारण क्या है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का एक एक शब्द बड़ा ही बहुमूल्य है। कहा जाता है कि ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और कहानियों से हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। श्रोताओं, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो दर्शक लोग हमसे नए जुड़े हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें, जिससे प्रत्येक नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। श्रोताओं, किसी जंगल में एक बूढ़ी गौ माता रहा करती थी। वह गौ माता बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी। उन गौ माता की चलने फिरने की आर्थिक स्थिति नहीं थी। गौ माता के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह इधर उधर चलकर अपना पेट भर सके। श्रोताओं, इस प्रकार से गौ माता बहुत ही दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वह एक ही स्थान पर बैठी रहती है। उस जंगल के आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं रहा करता था जिससे कि उसकी सेवा कर सके। उस जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। ऐसे सुनसान स्थान पर वो गौ माता अकेली रहा करती थी। उसी एक स्थान पर पड़े पड़े वो गौ माता बहुत ही दुखी व लाचार हो जाती हैं। उन गौ माता की चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो एक ही स्थान पर भूखी प्यासी पड़ी रहती हैं। अब गौ माता इस बात की आस छोड़ देती हैं कि इस घनघोर जंगल में मेरी सहायता करने कौन आ सकता है। वो गौ माता दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस बुढ़ापे में मेरी सहायता करने वाला कौन हो सकता है। इस बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बन सकता है। श्रोताओं, ऐसी स्थिति में हर एक जीव जंतु को बस यही उम्मीद रह जाती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि या तो कोई मेरा सहारा बन जाए या फिर मुझे इस दुनिया से ही उठा ले। श्रोताओं, हर प्राणी को यह उम्मीद होती है कि उसके बुढ़ापे में कोई सहारा बने। श्रोताओं, जब प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो उसे बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है, जिससे उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। यदि बुढ़ापे में सहारा मिल जाए तो उसका जीवन सरल हो जाता है। यदि किसी को बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता है तो उनका जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। उनको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। जिन लोगों को बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलता है, यही सब बातों को सोचकर वो गौ माता ऊपर वाले से विनती करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, इस बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा। इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। लेकिन श्रोताओं, फिर उसी जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक कुत्ता आ जाता है, और वो कुत्ता उस जंगल में घूमता हुआ उन बूढ़ी गौ माता के पास में पहुंच जाता है, और उन गौ माता के हालातों को देख करके बड़ा ही दुखी हो जाता है। वह कुत्ता सोचने लगता है कि गौ माता बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, और गौ माता के हाव भाव बता रहे हैं कि ये बहुत दिनों से भूखी पड़े हैं। क्योंकि श्रोताओं, उन गौ माता के हालात ही कुछ ऐसे हो रहे थे और उन गौ माता की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। फिर वह कुत्ता उन गौ माता के पास में जाता है और गाय से कहता है कि हे गौ माता, अब तुम घबराओ मत। मुझसे जितनी सेवा होगी
मैं आपकी उतनी सेवा करूँगा। श्रोताओं, इतनी बात कहकर के वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दूर जाने पर उसको एक गांव दिखाई पड़ता है। वो कुत्ता उसी गांव में चला जाता है और फिर वह रोटी की तलाश में दरवाजे दरवाजे पर घूमता है। जितनी भी रोटी जहाँ से मिलती है वो सभी रोटियों को इकट्ठा कर लेता है और वो रोटी लेकर के गायों के पास आता है और सभी रोटियां गाय को खिला देता है। श्रोताओं, कुत्ते के द्वारा दी गई रोटियों को खाकर वो गाय माता कुत्ते को बड़ा ही धन्यवाद देती हैं। श्रोताओं, इसी प्रकार वह कुत्ता प्रतिदिन गौ माता की सेवा करने लगा। कुत्ता प्रतिदिन गांव में जाता और रोटियां मांग करके लाता और गौ माता को खिला दिया करता था। श्रोताओं, जब कुत्ते को खाने पीने की चीज़ें प्यार से नहीं मिलती थी तो वह चोरी करके भी लाता था और गौ माता को खिलाता था। इसी प्रकार से वह कुत्ता गौ माता की अंतिम सांस तक सेवा करता रहता है। जब गौ माता का अंतिम समय आता है तो गौ माता कुत्ते को 2 वरदान देती हैं। पहले वरदान में कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे अंदर कभी डर नहीं आएगा, तुम हमेशा निडर बन करके रहोगी। इसीलिए श्रोताओं, कुत्ता एक निडर जानवर है और अपने मालिक के लिए किससे भी लड़ सकता है। मालिक की सुरक्षा के लिए कुत्ता निडर हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करता है और मनुष्य को भी किसी भी कुत्ते से यह गुण जरूर सीख लेना चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। और दूसरे वरदान में गौ माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम हमेशा वफादार रहोगी। इसीलिए कुत्ता काफ़ी वफादार जानवर होता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को भी कुत्ते से वफादारी और निष्ठावान बनने के गुण सीख लेने चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में निष्ठावान रहेंगे तो मनुष्य को हर काम में जल्दी सफलता मिलेगी और लोग उन पर जल्दी भरोसा भी करेंगे। श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जैसे कि बेसहारा और बूढ़ी गौ माता के लिए एक कुत्ते ने इतना साहस किया, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमें भी कुत्ते से सीख लेना चाहिए और अपने माता पिता की और बड़े बूढ़े लोगों की हमको सहायता करना चाहिए, बड़े बूढ़े लोगों का सहारा बनना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आए तो हमारा भी कोई ना कोई सहारा बन जाए। तो दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी आपको, वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।